बाद में हम लोग किसी कुचालक गोले या अचालक गोले के कारण जो कि एक समान रूप से चार्ज है उसके कारण क्या करेंगे, विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपके पास एक अचालक गोला है, अचालक मतलब कुचालक हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका सेंटर क्या है, ओ, प्लस क्यू चार्ज इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू चार्ज इसके संपूर्ण वॉल्यूम में एक समान रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये टोटल चार्ज कितना है आपका, प्लस क्यू। ठीक, इसके कारण आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब पता नहीं पॉइंट कहां है, हो सकता है पॉइंट इस कुचालक गोले के बाहर हो सकता है इसके सरफेस पर हो सकता है वो पॉइंट इसके कहां हो, अंदर। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन लेकर चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं, केस वन। केस वन में हम लोग पॉइंट पी को कहां लेते हैं, गोले के बाहर शुरुआत, जिसकी दूरी इस गोले के केंद्र से कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो पहले केस में जब पॉइंट पी गोले के बाहर स्थित हो, आपको चित्र से दिखाई पड़ रहा है, अगर पॉइंट पी गोले के बाहर होगा तो स्मॉल आर का मान जो होगा वो बड़ा होगा किससे, उसके त्रिज्या से। ठीक है, तो पहला कंडीशन आपका यही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। जो पॉइंट पी है बाहर, ठीक, तो पॉइंट पी से अनंत तक कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान निम्न होता है, ठीक, कितना होता है, आपको गॉस की प्रमेय में पढ़ाया जा चुका है। ये गॉस की प्रमेय का आपका शायद चौथा या पांचवा एप्लीकेशन है, या तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कितना होता है, किसी कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग सदिश की बात करें, वेक्टर की बात करें, तो सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है। दिशा के लिए क्या हो जाएगा आपका आर्क है। ठीक, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो गई, ये क्या है आपका आर्क है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। आपको पता है जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है, वहां पर अगर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है तो अभी आपको एक नियम पढ़ाया गया था इसी चैप्टर के भाग 3 में कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के क्या होता है आपका बराबर होता है। हम लोग जानते हैं, अतः बिंदु P पर
विभव का मान V हो तो V बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वेक्टर E आउट डॉट डीएल वेक्टर इनफाइनाइट से उस बिंदु तक के क्या हो गया ऋणात्मक मान के बराबर होता है। या वो बताया गया है, पढ़ाया गया है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जबकि समाकलन आपका कहां से कहां तक करना है, अनंत से उस पॉइंट तक करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो कितना बन जाएगा, v इक्वल टू ऋणात्मक इनफाइनाइट पॉइंट P की जो स्थिति है वो यहां से कितनी है आपकी r। ठीक है, पॉइंट P की स्थिति कितनी r। ठीक, और वेक्टर E आउट या फिर यहां पर वेक्टर E ही रहने देते हैं। वेक्टर E का मान कितना है, क्योंकि बाहर है ना, तो वेक्टर E आउट डॉट डीएल वेक्टर, वहां पर डीएल वेक्टर था, यहां पर हमने दूरी को आर ले रखा है, तो हम लोग डीएल के बजाय उस रास्ते का छोटा सा अवयव क्या लेते हैं, डीआर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान रख देंगे। तो रखने के बाद ध्यान दीजिए आपका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ऋणात्मक या ऋण माइनस इनफाइनाइट टू r वेक्टर की आउट की वैल्यू हम लोग रखेंगे कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r स्क्वायर, साथ में कितना r है। ठीक, और साथ में पहले से क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो r है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इधर की तरफ है। आपको बताया गया जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पर एक धनपरिक्षणावेश आप रख लेंगे। अगर धनपरिक्षणावेश रखने के बाद वो धनपरिक्षणावेश जिधर जाएगा वही क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो कंफर्म है, अगर आप यहाँ पर धनपरिक्षणावेश रखेंगे तो धनपरिक्षणावेश आपका इधर ही जाएगा, तो वही विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, दिशा हो गई। ठीक, अब इसी का हम लोग क्या करें, हमें समाकलन करना है कहां से, अनंत से। अगर हम लोग इसके पाथ का एक छोटा सा अवयव लेते हैं dr, यही है ना, तो ध्यान दीजिए dr भी उसी रेखा पर है, dr भी उसी रेखा पर है, और वेक्टर r कैप या वेक्टर e भी आपकी उसी दिशा पर है। इसका मतलब वेक्टर वेक्टर dr वेक्टर और r कैप के बीच का कोण आपका कितना है, आपका 0 डिग्री है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r। ठीक है, या हम लोग एक काम करते हैं, या फिर लिख लो इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है r कैट डॉट dr वेक्टर का मान निकालेंगे, तो r कैट का परिमाण 1 यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, और dr वेक्टर का परिमाण कितना, dr cos। आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, a b cos थीटा। a इसका परिमाण, b इसका परिमाण, cos दोनों के बीच की कोज्या, cos थीटा कितना हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री है, आपको दिखाई पड़ रहा है r कैप और dr वेक्टर के बीच का कोण कितना बनेगा, आपका 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या करें, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट क्या है आपका, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r स्क्वायर बचा हुआ है। 1/r स्क्वायर में अगर हम लोग r स्क्वायर को हर से अंश में लेकर जाएंगे तो r की पावर 2 से r की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा। साथ में cos 0 का मान 1 होता है, 1 × 1 × dr कितना हो जाएगा आपका, dr। तो v इक्वल टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ ध्यान दीजिए r की पावर -2 का हम लोग समाकलन करेंगे, तो r की पावर -2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। आपको पता है x की पावर इनका समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटा n + 1, n के स्थान पर -2 है तो -2 + 1
बटा n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक? अपर लिमिट स्मॉल r, लोअर लिमिट कितना है आपका? इनफाइनाइट। आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? v इक्वल टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन g r की पावर -2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा ये r। ठीक है, इस माइनस को बाहर भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और r की पावर -1 इसको जो हम लोग वापस अंश से हर में लेकर जाएंगे तो ये r की पावर -1 से नीचे जाकर क्या बन जाएगा? r की पावर +1। इसको और आगे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये ध्यान दीजिए। v इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन g। ठीक, और r की पावर -1 इसको हम लोग अंश से वापस हर में लेकर जाएंगे तो 1 बटा क्या बन जाएगा? r लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल। ठीक, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अपर लिमिट में r बराबर r ही रखना है, लेकिन लोअर लिमिट में r बराबर आपको क्या रखना है? इनफाइनाइट रखना है। और 1 बटा इनफाइनाइट का मान कितना होता है आपका? 0 होता है। इसका मतलब v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन कितना आ गया? r। यही क्या है? विद्युत विभव का मान है। इसके कारण कुचालक गोले के कारण उसके बाहर वाले पॉइंट पर। यहां से क्या कंफर्म हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 घात 9 होता है, फिक्स होता है। Q क्या है? टोटल चार्ज है, ये भी फिक्स है। ठीक, तो बचा क्या? चेंजेबल क्या है? प्लस वाला हो सकता है, इस वाला तुम यहां पे बजाय यहां पर मान लो या फिर यहां मान लो। ठीक है, इसका मतलब हम लोग आज को चेंज करेंगे तो v आउट का मान भी क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि v आउट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका? 1/r होता है। इसका मतलब अगर कुचालक गोले के बाहर हम लोग दूरी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। ठीक, ये आपको हो गया पहला केस। ठीक है, और ये आपका हो गया पहला फार्मूला बाहर वाले पॉइंट के लिए। ठीक, अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस 2 इसको हटा देते हैं पहले। चलिए केस 2 में क्या है? केस 2 में इस पॉइंट को हम लोग बाहर नहीं बल्कि कहां पर लेंगे? इसके सरफेस पर मानेंगे। केस 2 में ये पॉइंट P कहां पर है? इसके सरफेस पर है। स्मॉल r आपका ही हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए केस 2 में क्या है? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, चित्र से दिखाई पड़ रहा होगा आपका। इस सिचुएशन में स्मॉल r बराबर क्या है आपका? कैपिटल R। तो इस बार हमको अनंत से कहां पर आना है? पॉइंट P तक आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, फिर वही पहले की तरह आपको ध्यान दीजिए। अगर हम लोग बाहर से इनफाइनाइट से कहां तक आना चाहते हैं? P तक आना चाहते हैं, तो बाहर तो आ रहे, बाहर ही तो आ रहे। अगर बाहर ही चल रहे हैं तो बाहर वाले पॉइंट पर आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? E आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r स्क्वायर साथ में r है। बिल्कुल पहले की तरह है। ठीक है, और अगर पॉइंट P पर
विद्युत विभव का मान V हो तो विद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जबकि समाकलन कहां से कहां तक करना है आपको, अनंत से लेकर उस पॉइंट तक। ये तो फार्मूला हो गया। इस पर चलिए ऑपरेट करते हैं, क्या होगा, v = माइनस इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए पॉइंट P की पोजीशन क्या है, स्मॉल है, स्मॉल, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है आपका, कैपिटल R से सरफेस पर है। कंफर्म करिए, पृष्ठ पर है ना, सरफेस पर रहेगा तो वैसे की पोजीशन कितनी रहेगी, त्रिज्या के बराबर रहेगी। दिखाई नहीं पड़ रहा है स्मॉल r का मान कैपिटल R की क्या है आपका बराबर है। तो इनफाइनाइट से कैपिटल R, वेक्टर E के स्थान पर क्या हो गया, वेक्टर E आउट डॉट dr। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे कि पहले की तरह कोई अंतर नहीं है। क्या हो जाएगा, v = माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R, वेक्टर E आउट का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r स्क्वायर, साथ में r कैप। ठीक है, और साथ में कितना हो गया, डॉट dr वेक्टर। ठीक है, r कैप डॉट dr वेक्टर का मान अभी आपने निकाला था, कितना होता है, dr होता है। तो v = माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट को बाहर कर दिया गया। कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, इनफाइनाइट टू कैपिटल R, 1/r स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले की तरह r की पावर -2, और r कैप डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है आपका, dr होता है। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, v = माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिए r की पावर, इसका समाकलन पता है आपको, r की पावर -2 का अवकलन, r की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। चाहे तो आपको दिखा देंगे, क्योंकि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n + 1/n + 1 होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक, यहां से क्या मिलेगा, v = माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर -1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R। ये माइनस को प्लस कर देगा, पहले की तरह सब कुछ। यहां से कितना आएगा, v = q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r लिमिट इनफाइनाइट से कहां तक, कैपिटल R तक। r की पावर -1 को हम लोग खत्म नहीं कर जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका मिल जाएगा v = q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, अपर लिमिट में स्मॉल r बराबर क्या है आपका, कैपिटल R, माइनस लोअर लिमिट में स्मॉल r बराबर कितना है आपका, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, या फिर v = 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है आपका, 0 होता है। तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा क्या हो गया, r। इसका मतलब v सरफेस, यही है ना। ठीक है, v सरफेस = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r। ठीक है, ये हो गया, जो कि आपका क्या है, नियतांक। क्यों मैं कह रहा हूं नियतांक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10 फिक्स ही है। उसके बाद Q क्या है आपका, टोटल चार्ज, ये भी आपका क्या है, फिक्स ही है। और कैपिटल R क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। तो सभी के सभी टर्म आपके कांस्टेंट हैं, और अगर सभी के सभी टर्म कांस्टेंट हैं, इसका मतलब सरफेस पर विद्युत विभव का मान क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ये भी हो गया। ठीक है, अब केस 3 में हम लोग पॉइंट P को कहां लेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है, इनमें आपका पॉइंट कहां है, इसके अंदर। ये रहा पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो इस बार कहां है, इस उच्चालक गोले के अंदर। ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए केस 3 में जब बिंदु P कहां है, गोले के अंदर
स्थित है, अंदर स्थित है। चित्त से लग रहा है ना, अगर अंदर होगा तो इसमें आर का मान छोटा होगा, किससे? कैपिटल आर से। ये रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, आपको बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालना है। अब जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान निकालना है, उस बिंदु पर हमको क्या करना पड़ेगा? अनंत से उस बिंदु तक क्या करना पड़ेगा? हमें रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। किसका? विद्युत क्षेत्र का। लेकिन इस कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता है और कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आपका अलग होता है। ये सब बातें आपको गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन नंबर 5 में पढ़ाई गई है। देख लीजिए आप लोग जाकर चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय में, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो आप पार्ट 5 में देखेंगे, तो पार्ट 5 में जो भाग 5 है उसमें आपको मिलेगा, उसमें सिद्ध किया गया है इसके बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? आपको पता है E out is equal to 1/4πε0 Q/r²। ये तो परिमाण की बात हो गई। अगर डायरेक्शन भी आपको चाहिए तो यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, साथ में आपको क्या लगना पड़ेगा? r कैप। ये आपके पास क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अंदर की बात करें, ध्यान दीजिए, आपको गॉस की प्रमेय में कराया गया है किसी कुचालक गोले के बाहर, जबकि कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है वेक्टर E इन। ध्यान दीजिए, वेक्टर E इन का मान होता है 1/4πε0 Q/r³ × r। जब देख लिए कराया गया, ये आपको कराया गया, लेकिन ध्यान दीजिए केवल परिमाण हो गया, लेकिन हमें तो वेक्टर चाहिए। तो अगर वेक्टर चाहिए तो यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? r कैप। दिशा के लिए क्या लगा दिया गया? r कैप। r कैप क्यों लगा दिया गया? ध्यान दीजिए, r कैप का परिमाण 1 होता है, 1 से गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, बस r कैप से इसकी दिशा भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र के लिए मान ये है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के मान के लिए आपका मान ये है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गया? 2। ठीक है। अब बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V हो तो क्या होता है? V बराबर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कहां से? अनंत से उस बिंदु तक। यही होता है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है, अनंत से उस बिंदु तक क्या कर लेंगे? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन करके उसका क्या कर देंगे? ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस को सॉल्व करते देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक है, तो हो गया V माइनस, ध्यान दीजिए, अब हमें आना है कहां से कहां तक? हमें आना है अनंत से चलकर पॉइंट P तक। अनंत से चलकर कहां तक आना है? पॉइंट P तक। लेकिन पहले हम लोग अनंत से सरफेस पर आएंगे, क्योंकि अनंत से सरफेस तक तो गोले का बाहर तक आएगा और गोले के बाहर के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये लगाएंगे। उसके बाद हम लोग सरफेस से अंदर प्रवेश करेंगे और अगर अंदर प्रवेश करेंगे तो ये यहां से यहां तक
हम लोग कौन सा विद्युत क्षेत्र का सूत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र का मान अंदर वाला लेंगे जो कि आपका ये होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग अनंत से इसके सरफेस पर आएंगे, अनंत से कहां पर, सरफेस पर। सरफेस की पोजीशन कितनी है, सेंटर से त्रिज्या के बराबर ही तो है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। सबसे पहले हम लोग कहां पर आएंगे, इसके सरफेस पर। वेक्टर ई चूंकि बाहर से आ रहे हैं तो वेक्टर ई आउट डॉट डी आर वेक्टर। उसके बाद प्लस, अब हम लोग सरफेस से मतलब कैपिटल आर से पॉइंट पी तक आएंगे। सरफेस से पॉइंट पी तक मतलब कहां तक, स्मॉल आर तक, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब अंदर है ना, तो वेक्टर ई इन डॉट डी आर वेक्टर, ये हो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। ठीक है, तो वेक्टर ई आउट का मान समीकरण नंबर 1 से रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r स्क्वायर, साथ में r कैप, और पहले से यहां पर क्या है आपका डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद प्लस इनफाइनाइट कैपिटल आर से कहां तक, स्मॉल आर तक। अब वेक्टर ई इन कुछ अलग गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास दी गई है समीकरण नंबर 2 में, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r क्यूब इनटू r, साथ में r कैप। अभी तो मैंने केवल ई इन का मान रखा, डॉट डी आर वेक्टर बचा हुआ है, डॉट डी आर वेक्टर ये। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसमें से कांस्टेंट को बाहर कर लो, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। ठीक है, 1/r स्क्वायर मतलब r की पावर -2, 1/r स्क्वायर ही तो बचेगा, r स्क्वायर को हर से अंश में लेकर जाएंगे तो r की पावर -2। उसके बाद ध्यान देंगे तो r कैट डॉट dr वेक्टर का मान आप लोग निकाल चुके हो पहले ही, r कैट डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है आपका, dr होता है। ठीक, प्लस इसमें से कांस्टेंट को बाहर करो, q कांस्टेंट बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर, r क्यूब क्या है, कुछ अलग गोले की त्रिज्या का घन है, ये भी फिक्स है, बाहर करो r क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैपिटल आर से कहां तक, स्मॉल आर। अब यहां पर केवल क्या बचा हुआ है आपका r। ठीक है, जबकि r कैट डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है, dr ही होगा, यहां पर क्या हो गया, d। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, तो देखते हैं इसका समाकलन क्या होगा। यहां पर कोई बात नहीं तो एक मान सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, -2 + 1 -2 + 1, ये हो गया। लिमिट लगाएंगे तो इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, कैपिटल आर तक। उसके बाद प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n + 1 मतलब 1 + 1 बटा 1 + 1। देख लीजिए यहां पर भाग -2 था तो -2 + 1 -2 + 1, यहां पर भाग 1 है तो 1 + 1 1 + 1 बटा 1 + 1। ठीक है, उसके बाद लिमिट लिखेंगे कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, तो इन दोनों टर्म में
कुछ बाहर निकल सकता है, दोनों में क्यू है बाहर कर सकते हैं, दोनों में ही 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी है बाहर कर लीजिए। दोनों में क्या है आपका माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब अंदर ध्यान देंगे r की पावर -2 प्लस मतलब r की पावर -1 बटा -2 प्लस मतलब -1। लिमिट कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक। ये तो हो गया, इसको हमने बाहर ही ले लिया प्लस, ठीक है। Q आपका बाहर जा चुका है बटा 4 पाई f0 आपका बाहर जा चुका है, केवल यहां पर क्या बचा हुआ है आपका r3 बचा हुआ है, 1 बटा r3 अभी भी अंदर है। और यहां पर ध्यान देंगे r की पावर 1 प्लस मतलब 2 r स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r तक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा v -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनफाइनाइट, ये माइनस, देखिए माइनस को ये आगे हो गया, ar की पावर -1 को आप लोग 1 बटा r भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टू कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद प्लस ये कितना होगा, 2 को बाहर कर देते हैं तो 1 बटा 2r3, अंदर क्या बचेगा केवल r स्क्वायर लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। या फिर v -q। एक काम का ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इनमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, काम कीजिए इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इससे काट, ये क्या हो गया प्लस हो गया। ध्यान दीजिए इसमें लिमिट लगाइए, अपर लिमिट में r बराबर कैपिटल R 1 बटा r माइनस लोअर लिमिट में r बराबर इनफाइनाइट, और इस माइनस को इसने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और यही माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस 1 बटा 2r3 तो है। अब इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट में r बराबर r है, सही है, माइनस लोअर लिमिट में r बराबर क्या है आपका कैपिटल R है, ये हो, ठीक है। उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बटा r, ध्यान दीजिए ये 0 हो गया, 1 बटा इनफाइनाइट का 0 होता है समाप्त। उसके बाद माइनस 1 बटा, इसको क्या कर रहे हैं लोग, इसमें से 1 बटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, ये 1 बटा 2r3 इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर बटा 2r, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r स्क्वायर बटा 2r3, ठीक है। हमने इसका इन दोनों में क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा ये। क्या बनेगा आपका v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r3 प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा ये 2r, r स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा r बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन 2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन 2r को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा 3 अपॉन 2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। r 2r के एलसीएम निकाल लेंगे 2r, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बटा 2r, ठीक है। ये आपका क्या हो गया विद्युत विभव का मान आ गया, कहां पर अचालक गोले के अंदर।
ध्यान दीजिए, अगर यही पॉइंट P आपका सेंटर पर हो, यही बिंदु P केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, देखिए अगर पॉइंट P आपका केंद्र पर हो जाएगा तो स्मॉल r का मान घटकर 0 हो जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0। अतः यहां से हम सॉल्व करेंगे, अतः ठीक है, r का मान 0 के यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस सिचुएशन में v केंद्र पर विभव का मान कितना आएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 3/2r माइनस r स्क्वायर, r का मान तो आपका 0 हो चुका है ना, तो ये पूरा टर्म में 0 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2r3, ये पूरा टर्म ही समाप्त हो जाएगा, आ जाएगा v केंद्र इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, या फिर v केंद्र इज इक्वल टू 3/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन कितना हो जाएगा ये है 3 बार कर दिया, 2 को बार करने बाकी ये बचे, ये आपका शायद इस कुचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान है, तो ये कितना बन जाएगा v केंद्र इज इक्वल टू 3/2, ये क्या है आपका v सरफेस है, v सरफेस, ठीक है, इसका मतलब कुचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके सतह के विभव का 3/2 गुना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। चलो क्या क्या पता चला आपको, कुचालक गोले के बाद विद्युत विभव का मान क्या होता है 1/r के समानुपाती होता है, मतलब कुचालक गोले के बाहर अगर हम लोग r को बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होगा आपका घटेगा, जबकि सरफेस पर v सरफेस पर विभव का मान कांस्टेंट होता है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r बराबर क्या होता है आपका नियतांक होता है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकाला कि v केंद्र पर विभव का मान कितना होता है 3/2 गुना होता है इसका v सरफेस का, ठीक है। तो इन तीन बातों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं, तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। ये कुचालक गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक है, इधर पॉजिटिव दूरी इधर नेगेटिव दूरी, यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यहां पर भी स्मॉल r बराबर माइनस, ठीक है। इसके बाहर जाने पर क्या होता है, अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होगा घटेगा, ऊपर विभवांतर है, इधर क्या है आपकी दूरी, इधर क्या है r, तो ध्यान दीजिए इसके बाहर गोले के बाहर अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होना चाहिए घटना चाहिए, ये रहा गोले के बाहर r का मान बढ़ाने पर v का मान क्या होता है घटता है, तो v आउट समानुपात 1/r, और सरफेस पर विभव का मान फिक्स होता है, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका है v सरफेस, ठीक है। केंद्र पर तो विभव का मान सरफेस का कितना होता है आपका 3/2 गुना, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ये क्या है आपका v केंद्र है, v केंद्र पर विभव का मान 3/2 गुना होता है इसका v
सरफेस सेंटर पर विभव का मान, सरफेस के विभव का मान कितना होता है 3 × 2 गुना, मतलब यहां से इसका यहाँ और जोड़ लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, एक सवाल हो सकता है, अगर आपसे कहा जाए किसी कुचालक गोले की सतह पर विभव का मान कितना है 15 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान बताइए। क्या सवाल है, किसी कुचालक गोले के सतह पर V सरफेस पर विभवांतर का मान 15 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर विभव का मान बताइए। तो आपको पता है, अगर आपको केंद्र पर विभव का मान निकालना तो V केंद्र बराबर क्या होता है 3/2 V सरफेस। अभी आया था, सेंटर पर विभव का मान कुचालक गोले के लिए उसके सरफेस का 3/2 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा, केंद्र पर विभव का मान मिल जाएगा 3/2 × 15। V सरफेस 15 दिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो केंद्र पर विभव का मान कितना हो जाएगा, उसका 3/2, उसका 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद